बहुत ही मेजर इंफॉर्मेशन है। पहली ये है कि जो दीपक सर के साथ आपकी सैटरडे को क्लास होनी थी, स्पेशल क्लास, वह अब आपकी बुधवार को होगी, यानी कि 16 तारीख को होगी, सेम उसी टाइम पे 5:30 से 6:30 बजे। और दूसरी इंफॉर्मेशन यह है कि आपकी मंगलवार से जो नेक्स्ट क्लास होगी, उससे आपको 9th ग्रेड के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आपका 9th क्लास का एक तरह से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कराया जाएगा। इसमें सभी बच्चों को आना है। जितने ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ेंगे उन सभी का ही फायदा होगा एग्जाम्स में। एग्जाम्स की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं या फिर थ्योरम है, नेक्स्ट क्लास से आपको वही पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को जुड़ना है और एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। आप इन क्लासेस को जितना अटेंड करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी तक आपको बिलो ग्रेड यानी कि पुरानी कक्षाओं के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन अभी आपको 9th क्लास के ही कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों को जुड़ना है। और अगर आपका कोई डाउट रह गया है, 9th क्लास के कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया है, तो आप इन क्लासेस में पूछ सकते हो, इन मास्टर क्लासेस में आप पूछ सकते हो। ये पहली मास्टर क्लास, आपकी अगली क्लास जो होगी नेक्स्ट 15 फरवरी मंगलवार को, सेम टाइमिंग पे, टाइमिंग आपकी सेम रहेगी 5:30 से 6:30। तो सभी बच्चों को इन मास्टर क्लासेस में जुड़ना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने सभी फ्रेंड्स को भी बता देना है। तो चलिए अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी तक पॉलिनोमियल या फिर बहुपद के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे, जो कि बिलो ग्रेड कॉन्सेप्ट है। कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे, कुछ को हम आज पढ़ेंगे। आज हमारी इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से फिर हमारी मास्टर क्लास होगी, जिसमें जैसा मैंने अभी बताया हम 9th ग्रेड के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने इसमें पढ़ा था बीजीय समीकरण सेकंड या फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड। तो इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी देखी थी? हमने देखी थी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। और यह क्या होता था? यह होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हमने इस पे एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो चलिए अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा और आपको वह सॉल्व करना है और उसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। तो क्वेश्चन है यह रिकॉल टेस्ट ही है। रिकॉल टेस्ट ही है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। आपको दिया गया है 25a² माइनस 60b प्लस 36b स्क्वायर। तो इसको आखिर हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। कैलकुलेशन में गलती होने के चांस होते हैं बिल्कुल, तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन हमने, आपको ध्यान हो तो, सेम किया था a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली में, जो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट पढ़ी थी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। बहुत बढ़िया, आंसर आने भी लगे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, जतिन की आईडी से जो बच्चा है मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, दो इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। एक तो जो आपकी सैटरडे को स्पेशल क्लास होने वाली थी दीपक सर के साथ, वह बुधवार को होगी 16 तारीख को, सेम टाइम पे 5:30 से 6:30। और दूसरी इंफॉर्मेशन यह है कि नेक्स्ट क्लास से आपकी जो भी मंगलवार को जो क्लास होगी, ट्यूसडे को, तो उसमें हम बिलो ग्रेड कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे। उनमें अब हम 9th ग्रेड के कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। बहुत बढ़िया, आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अभी भी दो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का आंसर वैसे आ चुका है। 30 सेकेंड,
30 सेकंड और वेट करने, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 20 सेकंड। 20 सेकंड। 10 सेकंड। जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड में पढ़ा था। तो देखिए, हमें इस बार क्या दिया गया है, हमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यह वाली फॉर्म दी गई है, यह वाली फॉर्म दी गई है, और हमें इससे यह वाली फॉर्म बनानी है। मतलब हमें इस बार खुला हुआ ये फॉर्म दी गई है और इसे हमें कंप्रेस करके यह वाली फॉर्म बनानी है। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं आपस में कि हमें क्या क्या दिया गया है और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके नीचे मैं लिख देता हूं, मैं यही लिख देता हूं। अच्छा, ये ए यहाँ पे भी देखिए ए है और यहाँ पे भी ए है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए मैं इस ए माइनस बी को एक्स माइनस वाई की फॉर्म में लिख रहा हूं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं एक्स माइनस वाई की फॉर्म में। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बस ए बी में आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे यहां दिया गया है 25a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे दिया गया है मुझे 25a स्क्वायर। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25a स्क्वायर है तो। ध्यान से बताना है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था जब मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का सही है बिल्कुल। x बराबर आपका क्या होगा, देखिए जिस भी बच्चे का गलत है मैं जल्दी से बता देता हूं एक बारी। एक्स स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है 25a स्क्वायर। इस 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। तो देखिए, इस एक्स स्क्वायर बराबर होगा आपका 5 का स्क्वायर और गुणा a का स्क्वायर। इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 5a का होल स्क्वायर, 5a का ब्रैकेट में होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर का मतलब भी यही होता है कि 5 पे भी स्क्वायर है और a पे भी स्क्वायर है। अब देखिए, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, एक्स का मान चाहिए, इसलिए मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा। तो जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो यह मैंने अंडर रूट लिया, तो देखिए इस स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो गया है और इस स्क्वायर से यह अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो मेरा x का मान आ गया है 5a। यह आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों ने सही आंसर दिया बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहां से मैं लिख सकता हूं मेरा x का मान तो आ गया है 5a। अब आपको बताना है वाई स्क्वायर से कंपेयर करके कि वाई का मान क्या होगा। इस वाई स्क्वायर को, अगर मैं वाई स्क्वायर को इससे कंपेयर करूं तो यहां दिया गया है 36b स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर मुझे दिया गया है 36b स्क्वायर। तो बताइए वाई का मान क्या होगा, वाई का मान बताना है आपको, वाई का मान। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में वाई का मान क्या होगा। सभी बच्चों को बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो देखिए, वाई स्क्वायर हमें दिया गया है 36b स्क्वायर। जब हमने कंपेयर किया इस पूरी क्वांटिटी को, इस पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म से, तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह तो हमें 25a स्क्वायर दिया गया था, माइनस 2xy को मैंने अभी के लिए छोड़ दिया है, प्लस वाई स्क्वायर की जगह मुझे क्या दिया गया है, यह 36b स्क्वायर दिया गया है लास्ट में।
तो देखिए 36b² दिया गया है, इस 36b² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को लिख सकता हूँ 6² और b² को b²। फिर मैं दोनों तरफ अगर अंडर रूट लेता हूं तो देखिए यहां भी मैंने लिया y² का अंडर रूट और यहां भी मैंने लिया 6b के होल स्क्वायर का अंडर रूट। फिर अंडर रूट से स्क्वायर फिर से कैंसिल हो जाएगा, इस अंडर रूट से यह स्क्वायर कैंसिल, इस अंडर रूट से यह स्क्वायर कैंसिल। तो देखिए y बराबर आएगा 6b। तो मेरा y का मान भी आ गया है 6b। तो देखिए मैंने x का मान भी निकाल लिया मेरा और y का मान भी निकाल लिया, एक्स और वाई दोनों का ही मान निकाल लिया है मैंने। और मुझे अब देखिए क्या निकालना है, मुझे यह वाली टर्म दी गई है, यह वाली टर्म दी गई है, इससे यह निकालनी है, इससे यह टर्म निकालनी है। तो देखिए x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह मैं लिख सकता हूँ 5a और y की जगह क्या लिख सकता हूँ 6b। y की जगह लिखा 6b और देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया और इनका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी यह स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर लिख दिया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर, 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। और देखिए आपको अगर अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि क्या यह मेरा आंसर सही है या नहीं है। -60ab बिल्कुल, मैं वो भी बताता हूं। देखिए -60ab को आप कंपेयर भी कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको -60ab को कंपेयर भी करना है तो देखिए उसे मैं कंपेयर करके भी बता देता हूं। देखिए हमें, मैं एक बार दोबारा से ही बता देता हूं शुरू से। हमारी जो आइडेंटिटी थी वह थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y²। अब अगर मैं इस वाली टर्म को इससे कंपेयर करूं तो देखिए मुझे x का स्क्वायर दिया गया है 25a², मुझे -2xy की जगह क्या दिया गया है, -60ab, -60ab। और मुझे y² की जगह क्या दिया गया है, 36b²। मुझे यही सब कुछ दिया गया है। तो देखिए मुझे फाइनली क्या चाहिए, आप ये देखिए कि मुझे फाइनली क्या चाहिए, मुझे इससे यह बनाना है, मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाना है। तो इसमें मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो x का मान चाहिए, एक y का मान चाहिए। तो देखिए मैं x का मान इस वाली इक्वेशन से निकाल सकता हूं, मैं x का मान डायरेक्टली यहां से निकाल सकता हूं और y का मान मैं डायरेक्टली यहां से निकाल सकता हूं। तो मुझे बीच वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैं बीच वाली को यूज करना चाहता हूं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, जब x का मान आप यहां से निकाल लोगे, x का मान जब यहाँ पे 5a आ जाएगा, x का मान आपका 5a आ जाएगा, तो देखिए आप इस मान को यहाँ पे भी रख सकते हो। x की जगह पे आप 5a रख दीजिए तो y का मान आप यहां से भी निकाल सकते हो। आप इसका भी यूज कर सकते हो बीच वाली का। मैंने इसका नहीं किया क्योंकि मैं नीचे से डायरेक्ट ही y का मान निकाल सकता हूं। तो आपका जैसा मन करे आप वैसा कर सकते हैं। बीच वाली को अगर यूज करना है उसका यूज भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही नीचे से y का मान निकाल सकते हैं। और मुझे x और y के मान ही चाहिए क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान, बीच में माइनस का चिन्ह और लास्ट में स्क्वायर। यह क्लियर है क्या? जिस भी बच्चे ने पूछा था कि सर -60ab का क्या होगा, समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यस, मैं बात कर रहा था आपके क्रॉस वेरिफिकेशन की कि आपका आंसर हमने पिछले जो हमने देखा था, आंसर आपका आ गया था 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर, यह आंसर आ गया था। लेकिन अगर किसी बच्चे को इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कैसे क्रॉस चेक कर सकता है या फिर कैसे वेरीफाई कर सकता है? तो देखिए मैंने इस ऊपर वाली जो मुझे दी गई है इसे ही पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यह है, इसकी ही शॉर्ट फॉर्म तो है यह। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं इसको खोलूं, अगर मैं इस पूरा जो मेरा आंसर आया इसे खोलूं तो वापस से मुझे यही मिलना चाहिए, वापस से मुझे यही मिलना चाहिए जो मुझे ऊपर दिया गया है। तो चलिए इसे एक बार खोल के ही देख लेते हैं। तो देखिए अगर मैं इसे a माइनस बी से कंपेयर, सॉरी x माइनस वाई से कंपेयर करूं
इसे मैं x माइनस वाई से कंपेयर करूं तो x बराबर 5a है और y बराबर 6b है। तो चलिए अब हम पुट करते हैं वैल्यू। तो देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो 5a का स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2 इंटू एक्स कितना है 5a, इंटू वाई कितना है 6b, प्लस वाई का स्क्वायर, वाई कितना है 6b का स्क्वायर। तो देखिए 5a का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a, माइनस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 6 60, तो ये हो जाएगा 60ab, प्लस 6b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखिए मेरा वही आंसर आ गया है जो मुझे ऊपर दिया गया था। इसका मतलब मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो मैंने आंसर निकाला था 5a माइनस 6b स्क्वायर, वह बिल्कुल सही है। किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या, या सभी बच्चों को क्लियर है ये? सभी बच्चों को क्लियर है कि हम, यस, विजय डावला की आईडी से जो बच्चा है, बताइए आपका क्या डाउट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चल रहे हैं, एक बार ही पूछ लेते हैं सभी बच्चों को क्लियर है क्या। विजय डावला की आईडी से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। यह भी आसान क्वेश्चन है, यह भी आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया काम, बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को करने देते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके भी समझाया था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया था हमने। 30 सेकेंड है आपके पास। बहुत बढ़िया, आपने सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, बहुत बढ़िया। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और है आपके पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी भी दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अच्छा, ये होमवर्क में था फिर? अच्छा, तभी बहुत जल्दी हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए 5 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 99 का स्क्वायर है, हमें दिया गया है 99 का स्क्वायर। इस 99 को मैं लिख सकता हूं 100 - 1, क्योंकि 100 - 1 99 ही होता है, और स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो चलिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम कंपेयर करें तो देखिए ए की जगह पे मुझे दिया गया है 100, तो ए बराबर हो गया मेरा 100, और बी की जगह पे मुझे कितना दिया गया है, इस बी की जगह पे मुझे दिया गया है 1, तो मेरा बी बराबर हो गया है 1। तो चलिए अब इसमें इसमें हम मान रखते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो देखिए ए बराबर हमने कितना लिखा, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 100 है, इंटू बी 1 है, प्लस बी का स्क्वायर, और बी हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। 10,000 माइनस 2 इंटू 100, 200, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए 10,000 माइनस 200 आपका होता है 9800, 9800 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 9801, 9801।
तो अब ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और आपके आप जैसा बता भी रहे हो आपके होमवर्क में था, फिर तो और भी आसान हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसका आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन सी। तो हमारा आज का टॉपिक है बीजीय सर्वसमीका थर्ड। अभी तक हमने दो सर्वसमीका पढ़ ली हैं। एक तो थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो थी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमारी थर्ड सर्वसमीका जो है वह है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे भी आपको दोनों तरह से याद रखना है। मतलब आपको यहां से यहां आना भी, जाना भी आना चाहिए, और वापस इधर से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखे हैं, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिए जा सकते हैं, तो आपको दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन और आंसर निकालना आना चाहिए। अच्छा, विजय विजय डावला की आईडी से जो बच्चा है आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। यस। सीमा रानी की आईडी से जो बच्चा है आपने हैंड रेज किया है, बताइए आपका कोई डाउट है क्या? सीमा रानी की आईडी से जो बच्चा है आपने हैंड रेज किया था, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए आपको थर्ड आइडेंटिटी याद रखनी है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मिस्टेक से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं जल्दी से, कि अगर बाई चांस किसी बच्चे को यह याद नहीं रहे तो वह कैसे निकाल सकता है। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा। देखिए ये दोनों ही बहुपद है, तो बहुपद का बहुपद से सिंपल गुणा है यह बहुपद का बहुपद से सिंपल गुणा है। तो चलिए इसका इससे एक बार गुणा करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ए का इस पूरी ही टर्म से गुणा कर रहा हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए गुणा ए प्लस बी। फिर देखिए मैं इस बी का इस पूरी टर्म से गुणा कर रहा हूं, और बीच में क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो यह माइनस के चिन्ह आ गया, माइनस बी गुणा ए प्लस बी। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ए गुणा ए आपका होगा ए स्क्वायर प्लस ए गुणा बी, इसको मैं लिख ही देता हूं, ए गुणा ए ए स्क्वायर प्लस ए गुणा बी माइनस बी गुणा ए। और देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यह आपका होगा माइनस माइनस बी गुणा बी, माइनस बी गुणा बी। तो देखिए क्या आया, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यह प्लस का ए बी है, यह माइनस का ए बी है। यह प्लस का है, यह माइनस का है, तो यह आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। तो इस प्लस ए बी से यह माइनस ए बी कट गया है, तो क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही आप ध्यान से देखोगे तो हमारा यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को आइडेंटिटी याद भी नहीं रहती है तो वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाके निकाल सकता है, लेकिन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो यह आपकी तीसरी आइडेंटिटी है, यह याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर यह एक बार फुल टेस्ट दोबारा बताना। क्या एक बार? अच्छा, डेरिवेशन दोबारा बताऊं? सर रिकॉल टेस्ट। अच्छा, रिकॉल टेस्ट एक काम करते हैं, अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। रिकॉल टेस्ट हम क्लास के बाद बता देंगे। ओके क्लास जब सर। आपकी एंड हो जाएगी तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया है, ये यहाँ पे भी दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सेम वही डेरिवेशन करके बताया गया है। तो देखिए उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण किस प्रकार से आ सकते हैं। तो एक उदाहरण हमें दिया गया है y माइनस टू गुणा वाई प्लस टू। तो यह सेम a माइनस बी और a प्लस की फॉर्म में दिया गया है। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखिए a की जगह पे हमें दिया गया है y, इस a की जगह पे हमें दिया गया है y। तो a बराबर हो गया हमारा y, बीच में यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, और b की जगह पे मुझे दिया गया है 2, तो b बराबर हो गया मेरा 2। तो देखिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मेरा, तो ए स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर माइनस 4। तो इसका मतलब मैं वाई माइनस टू गुणा वाई प्लस टू को क्या लिख सकता हूँ? वाई स्क्वायर माइनस 4। यह मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे यह इस फॉर्म में दिया गया था,
और इस फॉर्म से मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अभी ऐसा भी हो सकता है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल उल्टा भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन। मान लीजिए अगर ये फर्स्ट है तो इसी क्वेश्चन को मैं देखिए सेकंड करके कैसे किस तरह से आपसे पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि वाई स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड या फिर फैक्टर कीजिए। तो आपको कैसे सॉल्व करना था? आपको देखिए यह थोड़ा देख के पता लगाना पड़ेगा कि मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए कम से कम 20 तक, तो जिससे आप देखते ही पता लगा सको। तो आपको यह देखना होगा कि 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह फॉर्म मिल गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म मिल गई है। तो इससे अब आपको यहां पे जाना है। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करूं, तो वाई बराबर ए आ गया मेरा और बी बराबर 2 आ गया मेरा। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी क्या होगा मेरा, वाई प्लस 2 गुणा वाई माइनस 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यह मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है, कोई सी भी फॉर्म में कन्वर्ट करा सकता है, आपको दोनों ही आनी चाहिए। क्लियर है ये? सभी बच्चों को क्लियर है कि उदाहरण में क्या क्या कराने की कोशिश की गई है? उदाहरण में आपको क्या समझाया गया है, सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत बढ़िया। आपको दो फॉर्म सिखाई गई है, दोनों ही फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सिखाया गया है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको क्लियर है तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम इसको कर चुके हैं, इसका आंसर वाई स्क्वायर माइनस 4 आया। तो अब हम सर क्वेश्चन एक सॉल्व सेकंड करेंगे। स्क्रीनशॉट लेने थे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट सर इससे भी पीछे इसका ले लीजिए। डन सर। चलिए तो अब ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी आप आंसर कर सकते हो पोल सेक्शन में। आसान क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आसान है लेकिन ध्यान से आंसर करना है। सभी बच्चों को बताना है कि 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, इसका मुझे मान निकालना है। तो मैं कौन सी सर्वसमीका या कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूं? बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जिन भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो इसका मान भी ज्ञात करके बताइए। जिन भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है इसका मान भी ज्ञात कीजिए और वो आपको कमेंट में लिखना है। जिन भी बच्चों ने आंसर कर दिया है इसका मान भी आपको ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। सर्वसमीका की सहायता से ही, गुणा करके और फिर माइनस करके वो नहीं करना है, सर्वसमीका की सहायता से माइनस करना है। बहुत बढ़िया, वैसे इसका आंसर तो काफी बच्चों का आ गया है। चलिए इसके लिए मैं 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं। फिर इसके आगे आपको इसका मान भी ज्ञात करना है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में, अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अभी सभी बच्चों को कमेंट में आंसर करके बताना है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा।
सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चों को सॉल्व करना है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर का मान क्या होगा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 983 का स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर करना है सभी बच्चों को। आपको सर्व समीकरण की सहायता से ही इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा, हरपाल की आईडी से जो बच्चा है ए बी, वो तो देखिए आपने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया होगा, ए बी सी डी जो भी आपको सही लगा हो। इसमें आपको मान मान लिखना है कि मान कितना आया। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ भी रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे ने दिया है 999,662, वेरी गुड। एक ने दिया है 966,000। देखते हैं क्या आंसर आता है, देखते हैं क्या आंसर आता है, लेट्स सी। 30 सेकंड और वेट करते हैं, 30 सेकंड और वेट करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। ज्यादातर दो आंसर आ रहे हैं, 966,000 और 999,662। देखते हैं क्या आंसर आता है। 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड में हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। ठीक है, अब ठीक है, आप अभी भी अगर आपका क्वेश्चन आधे से ज्यादा हो गया है तो आप करते रहिए, कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें दिया गया है कि 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए कौन सी सबसे सूटेबल आइडेंटिटी है या फिर उपयुक्त सर्वसमीका कौन सी है? तो यह तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है। देखिए यह तो दिया गया है ए का स्क्वायर की फॉर्म। मान लीजिए 983 बराबर ए माना, तो यह तो दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका हमें पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हमने जस्ट अभी पढ़ा है। अब यहाँ पे ए और बी ना लिख के आपको पी और क्यू की फॉर्म में दे दिया है, तो ठीक है हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू। तो आपको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, पी क्यू की फॉर्म में, ए बी की फॉर्म में, एम एन की फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका मतलब यह हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। तो देखिए अगर आपसे इसमें आगे बोला जाता कि इसका मान भी ज्ञात कीजिए, तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करते? तो देखिए अगर मैं कंपेयर करूं, इसे मैं यहां लिख देता हूं, 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर को अगर मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू गुणा पी माइनस क्यू, अगर मैं इससे कंपेयर करूं, तो हमें यह वाली फॉर्म दी गई है, हमें यह वाली फॉर्म दी गई है। तो देखिए हमारी पी का मान आ गया है 983, पी का मान आ गया है 983। और देखिए क्यू का मान आ गया है 17, क्यू का मान आ गया है 17। तो मैं इस वाली फॉर्म में वैल्यू पुट करूंगा या फिर इस वाली फॉर्म में मान रखूंगा। तो चलिए हम मान रखते हैं P प्लस क्यू, तो 983 प्लस क्यू 17, और P माइनस क्यू तो 983 माइनस 17। तो देखिए 983 प्लस 17 अगर आप करोगे तो यह आएगा आपका 1000। 983 प्लस 17 आपका आएगा 1000 गुणा, अगर आप 983 माइनस 17 करोगे तो यह आएगा आपका 960, यह आएगा आपका 960।
अच्छा नहीं, सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक है। 983 माइनस 17 हम करेंगे तो 960 नहीं आएगा। 13 में से 7 जाएंगे तो सर बचेगा 6। 966। यस यस, मैं वही एक बार करके भी बता रहा हूँ। 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ पे बचा 7। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं यहाँ पे भी करके बता देता हूँ। 13 यहाँ पे, क्योंकि 3 में से 7 हम माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी आएगा, तो यहाँ 13 में से 7 जाएगा तो यह बचेगा 6। यहाँ पे आपका बचेगा 7, क्योंकि यहाँ से एक कैरी जा चुकी है। तो 7 माइनस 1 होगा 6, और यहाँ पे बचेगा 9, तो यह आएगा आपका 966। यह हो गया है 966। तो 966 इंटू 1000 करेंगे तो इसमें क्योंकि 3 जीरो है तो सिंपल लास्ट में 3 जीरो जुड़ जाएंगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 966 000। 9,66,000। 9,66,000। सभी बच्चों को सभी बच्चों को क्लियर है कि यह कैसे आया? सभी बच्चों को क्लियर है? वाई और एन लिख के बताएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन देखिए, ज्यादातर चांस यही है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको मान निकालना होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, आसान ही क्वेश्चन था। चलिए, तो इस पे कुछ हम, इसका आंसर तो हो गया है हमारा ऑप्शन ए, और इसका हमने मान भी निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपको सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। इसमें बस आपको सर्वसमीका या फिर आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन आसान होते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको आइडेंटिटी यूज करना आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ भी रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसको। इसको सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, अगर आपने आंसर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं इसके लिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे। 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं इसके लिए। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अगर आपका हो गया है तो आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर सबमिट हो गया है तो बहुत बढ़िया। जल्दी से सॉल्व करेंगे। 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं आपके पास। 10 सेकेंड और बचे हैं। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 4p - 3q इंटू 4p + 3q। तो अभी जो मैंने आइडेंटिटी पढ़ी, एक बार मैं उसको लिख लेता हूं। मैंने आइडेंटिटी पढ़ी a - p, या फिर यस, a - p इंटू a+p बराबर a² - b²। तो देखिए हमें क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे यह वाली फॉर्म दी गई है, यह वाली फॉर्म दी गई है, मुझे इससे यह वाली फॉर्म निकालनी है, क्योंकि ऑप्शंस में या फिर आंसर्स में हमें यह वाली फॉर्म ही दी गई है ना, तो हमें यह फॉर्म निकालनी है। तो चलिए अब हम इसे कंपेयर करते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ए की जगह पे आपको दिया गया है 4p, तो मैंने ए की जगह पे लिखा 4p, गुणा बी की जगह पे मुझे क्या दिया गया है, बी की जगह पे दिया गया है 3q, तो बी की जगह पे मुझे दिया गया है 3q।
देखिए हो सकता है काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो कि सर आखिर कंपेयर कैसे कर रहे हैं। तो देखिए आप कंपेयर ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेम चीज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी तो ए और ए दोनों सेम ही है। तो आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे भी 4p है और यहाँ पे भी 4p है, इसका मतलब सेम है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो यह भी सेम है। तो देखिए हमारा यहाँ भी 3q है, यहाँ भी 3q है, तो यह भी सेम है। तो इसका मतलब बी की जगह पे सिर्फ हमें 3q लिख दिया गया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए एक में यह है माइनस है, एक में माइनस है और दूसरे में प्लस है। एक में माइनस है और दूसरे में प्लस है, सेम यहाँ भी दिया गया है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। तो इसका मतलब यह हमारी पूरी जो टर्म दी गई है यह वाली, यह हमारी इसी फॉर्म में दी गई है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। तो इस तरह से आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने a का मान निकाल लिया है 4p और b का मान हमने निकाल लिया है 3q। अब हमें इस वाली टर्म में रखना है इनका मान। तो चलिए इस वाली टर्म में रखते हैं। a 4p है तो 4p का स्क्वायर, माइनस b क्या है 3q, तो 3q का स्क्वायर। देखिए 4p का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस 3q का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए सही। तो इसका आंसर होगा मेरा ऑप्शन ए, 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर कैसे आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका आंसर हो गया है ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 76। अच्छा रिपीट करना था पिछला क्वेश्चन? ठीक है, पिछला क्वेश्चन अभी मैं रिपीट कर देता हूं, आप एक बार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसके बाद मैं पिछला क्वेश्चन भी रिपीट कर दूंगा। आप एक बार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर पिछला क्वेश्चन भी रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 76। 49a स्क्वायर दिया गया है माइनस 64b स्क्वायर दिया गया है। ध्यान से सॉल्व करना है। ध्यान से सॉल्व करना है, इसमें ज्यादातर बच्चे गलती कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 आपको दिया गया है 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। अभी भी 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। वैसे ज्यादातर बच्चों ने जो गलती करनी चाहिए थी वो गलती नहीं की है, ज्यादातर बच्चों ने गलती नहीं की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको शायद अभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना।
5 4 3 2 1, टाइम्स अप। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें दिया गया है 49a² माइनस 64b²। तो हम एक बार अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या होती थी? a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। अच्छा, मैं देखिए बार बार आइडेंटिटी क्यों लिखता हूं। आप भी जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो बार बार जो भी फॉर्मूला या फिर थ्योरम यूज हो रही है उसे लिखें, उससे आपको वो और अच्छे से याद होगी। तो इसलिए मैं बार बार फॉर्मूले लिखता हूं ताकि आपको क्वेश्चन कराते टाइम ही फॉर्मूले याद हो जाएं अच्छे से। तो आपको भी यही करना है, जब भी आप घर पे क्वेश्चन करें तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो देखिए आप अब अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो यह इस फॉर्म में दिया गया है a² माइनस b² की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे भी आपको a और b में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसे मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिख देता हूँ। इसे मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिख देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई बराबर x² माइनस y²। तो देखिए ये भी हमें x² माइनस y² की फॉर्म में ही दिया गया है, इस फॉर्म में। और मुझे इस फॉर्म में यह कन्वर्ट करना है, इसमें यह कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब मैं कंपेयर करता हूं। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो x² बराबर मुझे दिया गया है 49a²। x² मुझे दिया गया है 49a²। और देखिए y² की जगह अगर मैं देखूं तो y² की जगह मुझे दिया गया है 64b²। y² बराबर 64b²। तो आपको यहां से मुझे x और y के मान बताने हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि x और y का मान क्या होगा। x² और y² के मान मैंने लिख दिए हैं, अब आपको x और y के मान बताने हैं। बहुत बढ़िया, x का मान बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। y का मान भी बताना है, दोनों को लिख के बताना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका मतलब आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। देखिए मैं जल्दी से बता देता हूं, यह वैसे हम अब काफी बार बता चुके हैं। x², देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 या फिर 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, और इसको a², और यह तो हो गया मेरा x²। तो देखिए इस x², इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 7 पे भी स्क्वायर है और a पे भी स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7a का होल स्क्वायर। और फिर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा क्योंकि मुझे x² का मान नहीं चाहिए, x का मान चाहिए। तो देखिए x² की जगह अंडर रूट लिया और इस 7a² पे भी अंडर रूट लिया। तो इस अंडर रूट से यह स्क्वायर कैंसिल, इस अंडर रूट से यह स्क्वायर कैंसिल। तो मेरा x बराबर हो जाएगा 7a। तो मेरा x का मान आ गया है 7a। सेम इसी तरीके से देखिए मैं 64 को लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर तो है ही। तो देखिए y² बराबर मेरा आ जाएगा 8b का होल स्क्वायर। फिर से मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा क्योंकि मुझे y का मान चाहिए। तो देखिए इस अंडर रूट से यह स्क्वायर कैंसिल, इस अंडर रूट से यह स्क्वायर कैंसिल। तो y बराबर मेरा आ जाएगा 8b। तो x और y का मुझे मान मिल गया है। अब मुझे बस इस फॉर्म में मान रखना है, इस फॉर्म में मान रखना है। तो देखिए x माइनस वाई क्या होगा, x की जगह 7a, y की जगह 8b, तो x माइनस वाई यह हो गया। और फिर x की जगह 7a, y की जगह 8b और बीच में प्लस। तो यह मेरा फाइनल आंसर होगा 7a माइनस 8b गुणा 7a प्लस 8b। तो आप ध्यान से देखोगे तो यह मुझे ऑप्शन सी में दिया गया है, 7a प्लस 8b, 7a माइनस 8b। तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। सभी बच्चों को क्लियर है कैसे आया ऑप्शन सी? सभी बच्चों को क्लियर है, कमेंट में बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अगर आपको यह कंसेप्ट क्लियर है तो अभी आपकी 8th ग्रेड तक ये तीनों ही सर्वसमीकाएं थी बस। तो आपका यह चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन अभी कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। अभी सबसे पहले तो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, वह होमवर्क आपको करना है, वह होमवर्क करना है। और जो अनाउंसमेंट थी आपकी, जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, उसका ध्यान रखना है। सभी बच्चे अभी वेट करेंगे, आपको होमवर्क दिया जाएगा। यस, उसी के लिए अनाउंसमेंट है। अभी सभी बच्चे रुकेंगे, कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं